हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएचईएल के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों बीएचईएल के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हो चुकी है, घाटे से मुनाफे में आपको कंपनी लौटती हुई नजर आई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीएचईएल के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर क्या हो सकते हैं 14 नवंबर के टारगेट्स के बारे में। तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, बीएचईएल के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और बात करेंगे हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की। सारे दोस्तों जो फिगर है वो करोड़ में ही है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये दोस्तों ये है फिगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। पिछले साल दोस्तों कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू आई थी वो आई थी ऑलमोस्ट 5112 करोड़ की। 5112 करोड़ दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना टोटल रेवेन्यू दिखाया था, जो इस बार बढ़ के 5202 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। यानी कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो साल पर साल डेफिनेटली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए मात्र 90 करोड़ की बढ़त है साल भर साल में, बट बढ़त आई है। पिछला क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू दिया था 4672 करोड़ का, और इस बार दोस्तों वो बढ़ के 5202 करोड़ का हो गया। यानी अगर आप देखेंगे 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 672 करोड़ जो था उससे 5202 करोड़ हो गया, 4672 करोड़ से। तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू भी आपको देखने को मिलेगा, जो बढ़ोतरी है रेवेन्यू के अंदर साफ साफ दिख सकती है। अब बात करते हैं टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम कितनी रही है दोस्तों? पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम जो थी वो थी 5197 करोड़। 5197 करोड़ से बढ़ के दोस्तों इस बार कंपनी का जो आपको टोटल इनकम आया है वो 5418.74 करोड़। यानी कंपनी का अगर आप साफ साफ देखेंगे तो जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक ठीक ठाक इंक्रीज आ गया है। 5197 यानी अगर आप 5200 करोड़ भी लेंगे तो 218 करोड़ साल भर साल आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की जो इनकम है, जो आय है, वो इंक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 4742 करोड़। इससे बढ़ के हो गया 5418 करोड़। तो साफ साफ देखने को मिलेगा रेवेन्यू भी और इनकम भी दोनों आपको बढ़ती हुई नजर आ गई है। ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अब होता क्या है कि देखिए अनुमान लगाया जाता है, एक एस्टिमेट लगाया जाता है। एस्टिमेट क्या था कि कंपनी का दोस्तों इस बार रेवेन्यू आ सकता है 6000 करोड़ तक। कितना? 6000 करोड़ तक। कंपनी का रेवेन्यू कितना है? 5202 करोड़। तो डेफिनेटली जो बाजार एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा था उससे थोड़े से नीचे नंबर्स निकल के आए, बट ये है कि देखिए ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली विजिबल है। अब दोस्तों एक बार हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे पता चलता है कि दोस्तों क्या किस जगह पे कंपनी बैठी हुई है अगर टैक्स को भी ना काटे तो। सो दोस्तों पिछले साल कंपनी ने घाटा पोस्ट किया था कितने का? 67 करोड़ के लॉस का। ठीक है, 67 करोड़ का लॉस था। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे तो वो दोस्तों अभी 199.46 करोड़ का लॉस दिख रहा है। यानी 67 करोड़ के लॉस से बढ़ के 199.46 करोड़ का लॉस है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये पीबीटी है। अभी पीएटी बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बहुत चीज़ें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डिफर टैक्स की एक लायबिलिटी होती है जो आपको मिल जाता है, टैक्स एडवांसेस जिसे कहते हैं। तो वो दोस्तों कट के कंपनी मुनाफे में। अभी ज़रूर आप सोचेंगे कि कंपनी तो लॉस में दिख रही है ऑलमोस्ट 200 करोड़ के, तो ऐसा नहीं है, ये पीवीटी का आंकड़ा है। बट ये क्रूशल क्यों होता है? बिकॉज इससे पता चलता है कि दोस्तों कंपनी एग्जैक्ट कहाँ स्टैंड करती है। तो 67 करोड़ का जो लॉस था वो 199 करोड़ का लॉस बदल चुका है, यानी साल ब साल बढ़ गया है। और जो पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस था वो अभी आपको 199.46 करोड़ का दिख रहा है। लेकिन अब आता है दोस्तों यहाँ पर टैक्स। और देखिए इसमें क्या क्या है, दो टैक्स है, एक करंट टैक्स है और एक डिफर्ड टैक्स है। अब ये चीज़ें दोस्तों जब ऐड हो जाती है तो इसके बाद जो फिगर होता है वो चेंज हो जाता है, और फिर बात होती है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो इधर अगर आप नजर डालेंगे तो दोस्तों ये देखिए, एक डिफर्ड टैक्स था 159 करोड़ का, तो ये 199 में से 159 करोड़ जाके कट के कितना रह गया? 51.91 करोड़। और इस तरह से दोस्तों कंपनी आपको नजर आ जाती है 12.10 करोड़ के मुनाफे में। यानी कंपनी जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आया है वो ये है कि 46.58 करोड़ का लॉस जो कंपनी ने पिछले साल पोस्ट किया था, कितने का? 46.58 करोड़ का लॉस जो पिछले साल पोस्ट किया था, उससे कंपनी बढ़ के मुनाफे में आ गई है 12 करोड़ के। और जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का मुनाफा आया था 187 करोड़ का, वो दोस्तों रह गया है मात्र वो उससे दोस्तों 187 करोड़ के लॉस से कंपनी जो है वो 12 करोड़ के मुनाफे में पहुंच गई है।
तो इस प्रकार के दोस्तों नंबर्स जो है वो आपको आते हुए नज़र आए हैं BHEL के। कंपनी लॉस टू प्रॉफिट में आपको आती हुई नज़र आ गई है और बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि कंपनी जो है वो आपको आज प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी। प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस क्या था कि कंपनी जो है वो 60 करोड़ तक का मुनाफा रिपोर्ट कर सकती है। कितना आया है? 12 करोड़ का मुनाफा आया है। बट अच्छी बात क्या कि देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली प्रॉफिट में आ गई है। ज़रूर बाजार की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई थी BHEL से, उससे थोड़ा सा लो कंपनी ने काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट नंबर्स तब भी यहाँ पर बढ़िया ही नज़र आते हैं, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों, तो EPS जो है वो पहले 0.13 नेगेटिव में चल रहा था, अब आ चुका है 0.03 पॉजिटिव में, और जो पिछले क्वार्टर में 0.54 नेगेटिव में था वो 0.03 पॉजिटिव में आ गया है। तो एक अच्छी बात है कि जो दोस्तों BHEL में अभी मूव आता हुआ नजर आया है वो डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है। नंबर से जस्टिफाई कैसे हो रहा है कि देखिए कंपनी तो प्रॉफिट में आ गई है, और कंपनी प्रॉफिट में आ गई है तो वो डेफिनेटली जस्टिफाई करता है कि देखिए स्टॉक में मूव आया है। बट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि देखिए बिजनेस आखिर चला क्या है। तो अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू समझेंगे, सिर्फ डीप एनालिसिस नंबर्स का आप तभी करिए जब आप सब कुछ समझे, बिकॉज यहाँ पर कंपनी कहाँ से सबसे ज़्यादा अपना रेवेन्यू पोस्ट कर रही है वो आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जिस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पावर आ गया और इंडस्ट्री आ गया, तो पावर और इंडस्ट्री दोनों में काम करती है। तो अगर आप नज़र डालेंगे नंबर्स पे तो ये साफ था कि देखिए पिछले साल तक कंपनी का जो आपको रेवेन्यू था वो 3586 करोड़ था पावर से, इस बार हो गया 3814 करोड़। पिछले क्वार्टर में 3526 करोड़ था, वो बढ़ चुका है। इंडस्ट्री से भी अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये नंबर्स जो डेफिनेटली आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, ये कि पावर बढ़िया कर रहा है। ज़रूर यहाँ पर जो इंडस्ट्री के नंबर्स है वहाँ पर थोड़ी सी वीक साइड है, क्योंकि 1324 करोड़ पिछले साल था, इस बार अगर आप देखेंगे तो कितना है 1113 करोड़। पिछले क्वार्टर में तो और कम था, तो वहाँ पर ज़रूर ग्रोथ दिखी है। बट साल भर साल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली नज़र नहीं आ रही है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। और जो बात करते हैं यहाँ पे सेगमेंट वाइज प्रॉफिट स्लैश लॉस की, तो प्रॉफिट स्लैश लॉस में अगर आप साफ साफ देखेंगे तो पिछले साल दोस्तों कंपनी ने 231 करोड़ का यहाँ पर पावर में तो मुनाफा कर लिया था, लेकिन इस बार वो 60 करोड़ का लॉस है। ये बात भी आप समझिए, 231 करोड़ का एक कितना था मुनाफा था और 60 करोड़ का इस बार लॉस आ गया है। तो थोड़ा सा दोस्तों पावर इंडस्ट्रीज में रेवेन्यू ज़रूर आया है, बट कंपनी को कुछ हद तक लॉस भी फेस करना पड़ा है। कुछ फाइनेंस कॉस्ट थी जिसके कारण दिक्कतें नजर आई, उसके कारण दोस्तों कह सकते हैं कि जो कंपनी का आपको यहाँ पर बिजनेस है वो इस प्रकार का देखने को मिला है। बट ओवरऑल नंबर्स अभी भी मैं कह सकता हूँ कि देखिए ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, बट स्टिल और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सो दोस्तों अब अगर BHEL में करे क्या, तो डेफिनेटली देखिए आज BHEL नंबर से पहले तो आपको थोड़ा सा वीक ही था, और वीक होने का कारण भी क्या था कि मार्केट्स के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नंबर्स बहुत समय से नहीं आ रहे थे। कभी कभार जो दिखता था कि प्रॉफिट आएगा, कंपनी अचानक से लॉस पोस्ट करती थी। इसलिए अगर आप देखेंगे आज मार्केट 300 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था, राइट। उसके बावजूद शेयर आपको 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये बाजार में थोड़ा सा डर था। नंबर्स के बाद क्या स्टॉक गिरेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों गिरने के चांसेस काफ़ी कम दिखते हैं, बट ये है कि बहुत बड़ी तेज़ी के चांसेस भी नज़र नहीं आते हैं। स्टॉक अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे तो 20%, लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 63%, साल की शुरुआत से 23% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर चुका है। तो अनडाउटेडली इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है BHEL के अंदर। मेरी सलाह तो ये कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कंपनी मुझे बढ़िया लगती है, एंड जिस वैल्यूएशन पे मिल रही है आई थिंक वो आकर्षक है। तो डेफिनेटली BHEL के अंदर रह सकते हैं, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। अब आगे क्या है कि देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट निकल के आएगी। अब वो हो सकता है कि थोड़े बहुत नीचे के टारगेट फिर दे दे। अभी बीच में टारगेट तो काफ़ी ऊपर के निकल के आए थे, बट ये कि कोई डरने वाली बात नज़र नहीं आती, बिकॉज नंबर्स तो थोड़े से आपको सुधरते हुए नजर आए ना। हाँ, बहुत सुधरते हुए नज़र नहीं आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ठीक है नंबर्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।